अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉलिंग के दौरान रेहान बाक़िर साहब जो कि 54,000 फॉलोवर्स हैं इनके फ़ेसबुक के ऊपर, और ये जो है राइटर हैं, ट्रैवलर हैं, जॉब बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, ठीक है, दमाम में होते हैं। और रेहान बाक़िर सॉल्यूशंस जो है वो कंपनी भी चला रहे हैं। तो मैं इनकी प्रोफाइल ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉलिंग के दौरान मुझे इनकी एक पोस्ट नज़र आई जो उन्हें 31 नहीं, थोड़ा सा नीचे हम आते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने टाइप की है, वो 1 घंटा पहले ये वाली, ठीक है, ये वाली पोस्ट है जो इन्होंने अबाउट एन आवर हो, तकरीबन 1 घंटा पहले पोस्ट नहीं लिखी। पोस्ट क्या है थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको शायद नज़र भी आ रही है स्क्रीन के ऊपर। लिखा हुआ है, पैसे को इर्तिकाज़ के बजाय गर्दिश में रहना चाहिए। मैं एक कतार में 10-10 बैंक्स देखता हूँ तो हैरत ज़दा हो जाता हूँ कि इतने गरीब मुल्क में 33 बैंक्स, उनकी 20,000 ब्रांचेस। इसका मतलब ये है कि इन बैंक के पास तकरीबन कोई 39 ट्रिलियन या 39,000 अरब रुपीज़ जो हैं वो इनके पास अगर इनका यानी बैंक में मौजूद है, जो रकम बैंक के ज़रिए सर्कुलेट हो रही है, बैंक में जो है वो लोगों ने सेव की हुई है। अब ये आगे लिखते हैं कि अगर इसका 50% भी बिज़नेस में लग जाए तो सोचें कितने रोज़गार पैदा होंगे, कितने हुकूमत, कितने टैक्स मिलेगा, कितनी बरामदात होंगी। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता, यानी वो जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो बिज़नेस में क्यों नहीं आ रहा? उसका रीज़न ये है कि बुनियादी वजह हमारा नौकरी वाला कल्चर है। हम बतौर वालिदैन अपने बच्चों डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहते। कल्चर नहीं है। मैंने इससे पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर यही मेरा टॉपिक था। आगे बड़े मज़े की बात लिखी हुई है, पूरे मुल्क में बच्चों के लिए कोई भी बिज़नेस स्कूल नहीं है। बिज़नेस माइंडसेट ही नहीं। एक पेरेंट्स का जब बिज़नेस माइंडसेट नहीं है तो वो कैसे जो है ना अपने बच्चों का बिज़नेस स्कूल बन भी जाता है तो वो कैसे दाखिल कराएंगे। बहरहाल खैर, मैं इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ और इस स्कूल के बारे में आपको शायद मालूम होगा, ये जिस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट लगी हुई है ना, यहाँ पर बच्चे से बैठते हैं। ये बच्चों के अपने पर्सनल लैपटॉप यहाँ रखे हुए हैं, ये लेके आते हैं, रोज़ाना लेके जाते हैं। और ये क्लासरूम में मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक टीचर की चेयर है, और यहाँ पर बैठ के मैं जब इनकी तहरीर ये पढ़ रहा हूँ तो आपको समझाने की कोशिश ये करूँगा कि हम बतौर वालिदैन ये कह, पूरे मुल्क में बच्चों के लिए कोई बिज़नेस स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे 8 मज़ामीन पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का बच्चे पहली दफ़ा नाम ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर सुनते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखें तो लाखों 18 से कम नौजवान, यानी जो 18 साल से कम नौजवान हैं, वो कामयाब बिजनेसमैन हैं। सोचें उन्हें कब बिज़नेस शुरू किया होगा, कब इसके बारे में सोचा होगा। हमने गुज़िश्ता साल यंग बॉसेस के नाम से बच्चों को बिज़नेस सिखाने के लिए 2 पेजेस शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने हैरान को नताइज दिए, और बिल्कुल बच्चे देते हैं हैरान को नताइज। मैं खुद हैरान को नताइज ले चुका हूँ। उसके ऊपर मैं आपको दिखाता भी हूँ, अपने क्लासरूम के बच्चे का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ठीक है। इस साल मसरूफियत की वजह से नहीं किया था, खैर खुदारा बिज़नेस को गाई ना बनाए। बिज़नेस में बरकत है, रोज़गार है। अल्लाह ताला रिज़्क़ के जो 9 हिस्से हैं वो बिज़नेस में रखें, कारोबार में रखें, और एक हिस्सा जो है वो जॉब में रखा है। और हम उस एक हिस्से के पीछे मरे जा रहे हैं मुसलमान कौम। इसमें वालिदैन ख़ास तौर से शामिल हैं। मेरे पास सैकड़ों वालिदैन आते हैं, तो यहाँ पर वो उनका जो माइंडसेट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल अब ये आपने पोस्ट पढ़ी, इसमें कह रहे हैं कि भाई वो जो बिज़नेस स्कूल्स नहीं है, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का नाम नहीं पता चलता। अब मैं आपको अपने स्कूल जो क्लासरूम में बैठे हुए, इसको डिजिटल क्लासरूम कहते हैं, इसका मैं आपको फेसबुक पेज दिखाता हूँ। ये हमारा फेसबुक पेज है इस क्लासरूम का, एमईएस डिजिटल क्लासरूम। ये पब्लिश है यहाँ पर। ये आपको कब पब्लिश है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नई अपडेट जून 2024 को, ये यानी वीकली शेड्यूल जो है ये जुलाई का अपडेट हुआ था। ये हर महीने अपडेट होता है। अभी अगस्त का भी अपडेट होगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसके अंदर एक पीरियड है, अभी सुबह से आप इसके पीरियड से अगर सिर्फ देखें तो यहाँ पर ये सुबह दर्स हो रहा है बच्चों का, सुबह 8 बजे 20 मिनट का दर्स है, ठीक है। मैं अपना हाथ डाल लेता हूँ क्योंकि वो जूम इन आउट हो रहा है। सबसे पहले बच्चे सुबह स्कूल में आ रहे थे, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7:45 पे बच्चे जब आ रहे हैं तो नफिल इशराक की नमाज़ पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। यानी अमलन मुतक़ब्बला में बच्चों की तरबियत आ रही है, रिज़्क़न तय्यिबा में बिज़नेस आ रहा है, और इल्मन नाफ़िअन में उनकी एजुकेशन आ रही है। समझ रहे हैं। आगे देखें, फिर जुम्मे के दिन सूरह यासीन और सूरह कहफ की तिलावत होती है। उसके बाद पहला पीरियड किसका है, तिलावत कुरान, नाज़रा कुरान, गिरदान, इसका पहला पीरियड है। उसके बाद अगला पीरियड इसमें कितने मिनट, 40 मिनट का पीरियड है। उसके बाद आते हैं बच्चे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं आपको ये देखें जी, ये सीख रहे हैं इंग्लिश विद मुबीन से, यानी यूट्यूब चैनल से, सबक.pk से सीख रहे हैं, खान अकेडमी से सीख रहे हैं। उसके नीचे आ जाएँ, हाई टी बच्चों का एक रिफ्रेशमेंट टाइम होता है। उसके बाद बच्चों की क्या है, पॉडकास्ट का दिन, मार्शल आर्ट्स का दिन। हर हफ्ते में एक दिन मार्शल आर्ट्स होती है, हफ्ते में एक दिन स्टेम एंड रोबोटिक्स क्लास होती है, हफ्ते में एक दिन बच्चों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, एक दिन पॉडकास्ट का दिन होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाए, 12 लाइफ स्किल्स पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बच्चों का जो सब्जेक्ट नंबर 16 है, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल ब्रांडिंग, यानी जिसके अंदर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ को ऊपर काम करवा के उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाया जाता है। ये जो बच्चे यहाँ बैठे काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप्स में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होते हैं, मैं आपको बता दूँ किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 12 कोर्सेज IT बच्चों को करवाए जाते हैं, जो कि अब 20 हो चुके हैं नए शेड्यूल में।
वर्ल्ड हिस्ट्री में यूट्यूब पे क्या है, बच्चे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई होती हैं, बच्चे उसको कंज्यूम करते हैं। टर्म्स नीचे लिखी हुई है इनकी, टाइमिंग्स, डेज सब लिखे हुए हैं। लास्ट में तरबिया का सेशन हो रहा है स्पेशली, यानी सुबह बच्चे आ रहे हैं तो तरबिया में एंटर हो रहे हैं, जा रहे हैं तरबिया के साथ जा रहे हैं। अभी बच्चों का इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 1:28। अभी मैं आपको क्लास में लेके जाता हूँ, लाइव क्लास में लेके जाता हूँ, बच्चों को दिखाता हूँ कि बच्चे इस वक्त जो है वो तरबिया कर रहे हैं। ये मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था, ये हमारा क्लासरूम है, वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये आपको ये देखिए माशाल्लाह। दूसरी चीज़ बेटा ये है कि अदब और एहतराम उन चीज़ों के भी है जो जिस चीज़ का ताल्लुक कुरान के साथ, कुरान डेस्क इसके ऊपर आप कुरान ये लाइव मैंने आपको दिखाया। लाइव क्यों दिखाया, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल क्या काम कर रहा है। ठीक है, डेली मैंने एकदम रैंडमली मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है, आज जस्ट रैंडम रिकॉर्ड किया है हर चीज़। और वो हमारा जो नॉर्मल अभी हिफ्ज़ क्लासरूम था, ये सामने हिफ्ज़ क्लासरूम में जहाँ बच्चे गए, नमाज़ हुई, इनकी नमाज़ के बाद बच्चे बैठ के तरबिया का सेशन इनका चल रहा है। और ये बिल्कुल एरी क्लासरूम है, यहाँ लैपटॉप रखे होते हैं ताकि बच्चे इजीली जो है वो पढ़ सकें, चीज़ें कर सकें। तो ये है जी मरियम एजुकेशन सिस्टम का विजन, मिशन, स्ट्रेटजीज़। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने बात की थी। आप खुद भी जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट का पेज है, फेसबुक यूट्यूब अकाउंट है, स्टूडेंट का है। सब्सक्राइबर कितने, 23,000 सब्सक्राइबर हैं। 866 वीडियोस बच्चा अब तक अपलोड कर चुका है। ये मज़ीद बच्चों के जो है नीचे वो पेजेस आ रहे हैं, ये नीचे देकर बच्चों के पेजेस हैं। 2 क्लास में साथ पढ़ रहे होते हैं, इनके तो फ्रेंड्स हैं आपस में, तो इसलिए इनके चैनल कंबाइन किया हुआ है। ये सब बच्चों ने, ये थंबनेल आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने डिज़ाइन किया हुआ है। ये स्टूडेंट ने खुद अपना एक प्लांटेशन के ऊपर उसने वीडियो बनाई है, साइंटिफिक मेथड के ऊपर थंबनेल खुद डिज़ाइन किया है। 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो बच्चे ने खुद बनाई है। मैं आपको वीडियो खोल के भी दिखा देता हूँ कि ये 4 वीक्स अगो की वीडियो है, 4 हफ्ते पहले इसने बनाई। ये प्रेजेंटेशन बच्चे ने क्लॉड से तैयार करवाई है। क्लॉड को पूरा डाटा दिया है और उसके लिए कि भाई मेरा टॉपिक था, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाओ। इसके पीछे वॉइस भी आ रही है बच्चे की, लेकिन अभी आपको मैं वॉइस नहीं सुना सकूँगा, लेकिन आप खुद भी इंटरनेट पर जाके सर्च करके इस बच्चे का नाम आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी। और आपको क्या दिखाऊँ मैं आपको, अच्छा तो मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना इसके चैनल पर जाके, तो ये मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप दिखा रहा हूँ। इस बच्चे की प्लेलिस्ट बनी होती है, ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट है, ये देखें मेरा पसंदीदा खेल मजमूनी। सब बच्चे खुद अपने टॉपिक पे काम कर रहे हैं, सही है। ये आप देखें जी, ये IT ट्रैक, जो IT ट्रैक में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, असेंबली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। टू एंटरप्रेन्योरशिप, ये दिखा एंटरप्रेन्योर, 23 वीडियोज़। क्या मतलब कि एक बच्चा अपना बिज़नेस डेवलप कैसे कर सकता है, अपनी मार्केटिंग कैसे करेगा, स्ट्रेटजीज़ को सिखाना। उसकी बेसिक स्टार्ट हम करते हैं बच्चों की ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, वीडियो एडिटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग बाद में आते, उससे पहले कंटेंट क्रिएशन से, कंटेंट राइटिंग से, उसके साथ जो है ना फिर एनिमेशन से। अभी बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। ये क्लास 6-7 के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6-7 के, इनके आप वीडियोस आप चेक कर सकते हैं कि सेल्फ माशाल्लाह साइंस के ऊपर इसने वीडियो बनाई, सबक.पे की दीन की बातों पर इसने माशाल्लाह 5 वीडियो बना चुके हैं, 13 स्टोरीज़ बना चुका है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जाके किसी का भी देख सकते हैं। तो ये है जी मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल, इसका विज़न, इसका मिशन, इसकी स्ट्रेटजीज़, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ किस बुनियाद पर कायम है, क्या करने जा रहा है, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है, डिजिटल क्लासरूम, सेल्फ लर्निंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सारा कुछ जो है वो इसका है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगर थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी साथ साथ दे दूँ। एक चीज़ और भी आपको मैं जो है दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये चेक करें, ये हमारा पूरे साल का कैलेंडर लगा हुआ है। ये MES की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना भाई। मरियम एजुकेशन सिस्टम में आप क्यों एडमिशन कराएं, ये हमारा विज़न लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। आप विज़न भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इसका मिशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये करिकुलम है हमारा, ये हमने जो लेवल में डिवाइड किया हुआ है, क्लासेस हटा के लेवल में डिवाइड किया हुआ है, ये पूरा उसके बारे में आप देखें। और ये आ जाए मज़े की चीज़, MES की फ़ोकस, हमारा फ़ोकस किन चीज़ों पर होता है, इन डेवलपमेंट्स पे। एक बच्चे की इन डेवलपमेंट पे हमारा फोकस होता है। जब बच्चा हमारे पास सिस्टम में एंटर हो रहा है तो क्रिएटिव डेवलपमेंट ये सबसे बड़ा, इस पर हमारा काम करना है। ये क्रिएटिव डेवलपमेंट तब मुमकिन होती है जब बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी हुई भी होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए आपको सोशल डेवलपमेंट करनी है, सोशल डेवलपमेंट के लिए आपको इमोशनल डेवलपमेंट करनी है, इमोशनल डेवलपमेंट इंप्रूव करने के लिए फिजिकली बच्चे को डेवलप करना है। और वो कब मुमकिन होगी, जब आप स्पिरिचुअली बच्चे को डेवलप करेंगे। ये रूहानी तरबियत कैसे मुमकिन होती है, तो यहाँ से तरबियत से स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिविटी पे लेकर जाके बच्चे को छोड़ देते हैं। उसके बाद बच्चा अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया में क्या झंडे गाड़ता है, ये आप हमारे जो अलुमनाइज़ है उसके ज़रिए से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।